हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग एक फिजिक्स का वेग एवं चाल के न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जो है एएलपी या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वहाँ इसमें से एक क्वेश्चन जो है हर हाल में रहता है। तो आप लोग जो है मेरे साथ वीडियो में बने रहें और आप लोग अगर जो नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है आपको जो है ऐसी खबरें या न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेगा। तो हम लोग देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, टाइप 1 में जो है न्यूमेरिकल में जो है फार्मूला कुछ होता है, तो उसका पहले फार्मूला जो है आप लोग याद कर लेना है। देखिए, v बराबर होता है u प्लस एटी। v बराबर जो है u प्लस एटी समीकरण, गति के समीकरण का प्रथम ही नियम है, याद रखना है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि गति के प्रथम नियम का समीकरण कौन है, तो v बराबर u प्लस एटी। तो गति के द्वितीय समीकरण का नियम ध्यान रखना है, s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी फार्मूला याद रखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 2as के मतलब होता है, ध्यान अब देखिए सबका हम डील कर देते हैं जो कौन क्या होता है। इसे v जो होता है, v ये जो होता है अंतिम वेग होता है। क्या होता है? अंतिम वेग होता है। उसके बाद ध्यान रखना है a जो होता है त्वरण होता है, याद रखना है। ये क्या होता है? त्वरण। t से होता है समय, s जो होता है स्थिति, जिसको हम लोग जो है विस्थापन कहते थे। s याद रखिएगा क्या है? विस्थापन है या स्थिति है। तो आप लोग को ये फार्मूला याद हो गया होगा और या समीकरण पर बैठा सकते हैं फार्मूला को। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 10 गो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जो है आप मेरे साथ जो है या कॉपी कलम के साथ जो है आप लोग जो है भी जो है आप करें, ताकि जो है आप लोग को जो है ये अच्छी तरह से आ जाए। देखिए, दिया गया है एक में दिया गया है प्रश्न, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, कितने समय के बाद वेग दुगुना हो जाएगा? देखिए, इसमें अब हम सबसे पहले जानते हैं जी क्या क्या चीज़ दिया गया है, कौन फार्मूला यहाँ लगेगा वो पहले जानना जरूरी है। तो देखिए, त्वरण दिया गया है, मतलब a का मान दिया गया है, यहाँ लिखा गया है त्वरण दिया गया है, तो यहाँ जो है a का मान दे दिया गया है। अब प्रारंभिक वेग मतलब हम क्या बोले हैं? प्रारंभिक वेग मतलब जो u का मान दे दिया गया है, और कितने समय t का मान पूछ रहा है। अब वेग जो हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, तब वेग जो होता है, अब वेग बराबर दुगुना हो जाता है, तो हम फार्मूला क्या कहे थे? v बराबर क्या फार्मूला कहे थे? तो v बराबर फार्मूला लगेगा यहाँ। तो v बराबर फार्मूला क्या कहे थे? v बराबर होता है u प्लस एटी। अब यहाँ जो है वेग दुगुना करना है, तो वेग 100 था, तो अब दुगुना हो जाएगा, तो यहाँ 200 हो जाएगा। v बराबर u प्लस एटी फार्मूला लगाएंगे, v बराबर तो दुगुना हो गया यहाँ। ये 100 जो है u मतलब यहाँ मतलब दे दिया गया है, और समय जो हो गया है यहाँ 10t, मतलब याद रखिएगा दूसरा समय 10t हो गया होगा। तो उससे जो है हम मतलब गुना कराएंगे। तो देखिए, वेग के जगह पर हम रख देंगे यहाँ क्या 200 रखेंगे, प्रारंभिक वेग 100 गुने क्या होता है 80 होता है फार्मूला। तो a के जगह पर त्वरण जो है 10 है, गुने t, तो यहाँ से हम t के मान यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको बटा में जब लाइएगा 10 को, तो एक काट कर जो है एगो शून्य से एगो शून्य, तो 10 सेकेंड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, एक वायुयान धावन पथ से
100 मीटर पर सेकेंड वेग से उड़ना प्रारंभ करता है, मतलब उड़ता है, उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपनी विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समान त्वरण से बढ़ता है, समान त्वरण से बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ के कितना मतलब होना चाहिए। देखिए समझिए, वेग प्राप्त करना है, मतलब जो है v का मान जो है या स्थिति का मान जो है मतलब इसमें स्थिति का भी मान कह रहा है और वेग जो है। अब देखिए समझिए यहाँ से ये क्या क्या चीज़ दिया गया है। पहले सबसे पहले तो समझते हैं क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ देख रहे हैं जे वेग मतलब त्वरण यहाँ दिया गया है, मतलब देखिए त्वरण का अगर जो ऐसे ना पकड़ने आएगा तो आप लोग एसआई मात्रक से भी उसको पकड़ सकते हैं। तो देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देता त्वरण दिया गया है। यहाँ जो दिया गया है उड़ान भरता है, तो पहले प्रारंभिक वेग के मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ से कोई काम स्टार्ट होगा तो उसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो यू का मान दे दिया गया है यहाँ से, और उसके बाद दिया गया है, ध्यान रखिएगा एस का मान नहीं दिया गया है, तो एस बराबर वाट हो जाएगा। और याद रखिएगा तो यहाँ से जो है हम लोग जो है यहाँ फार्मूला बैठाते हैं और यू का मान यहाँ जो है अंतिम वेग और यू का मान जो है ले लेंगे वी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा, समीकरण तीसरा के फार्मूला होता है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस पर हम बैठा देंगे। भी जो है दिया गया है हमको 100 दिया गया है, तो 100 के स्क्वायर हो जाएगा। प्रारंभिक वेग जो है 0 दिया गया है, माने 0 माना गया है, तो यहाँ 0 बैठा देंगे। 2as, तो 2 दिया गया है 10, s जो है मतलब समय जो है न दिया गया, माने s नहीं दिया गया है। याद रखिएगा जो विस्थापन होता है या स्थिति होता है तो नहीं दिया गया है, तो उससे हम बैठा सकते हैं। अब यहाँ 0 तो 100 के 100 स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 गुने 100 हो जाएगा। यहाँ 20s हो गया, मतलब स्थिति हो गया। 20 से जब काटेंगे तो 500 मीटर हो जाएगा। तो 500 मीटर पर जो है वो जो है मतलब याद रखिएगा मतलब पथ मिलना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। 3 नंबर है, स्थिति अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब त्वरण दे दिया गया है और 8 मीटर सेकेंड मतलब 8 सेकेंड तक गति करती है। तो इस दौरान जो है नाव का तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से जो है हम लोग जो है 2 चीज़ के मान हम लोग जान चुके हैं। क्या क्या चीज़ दिया गया है, तो याद रखिएगा ए का मान दे दिया गया है और प्रारंभिक वेग न है दे रहे तो हम प्रारंभिक वेग यहाँ हम 0 मान सकते हैं। याद रखिएगा जब प्रारंभिक वेग अगर जो आपको नहीं दिया रहेगा तो 0 वहाँ मान सकते हैं, याद रखिएगा। और टी हमको दे दिया गया था। फार्मूला हम लोग को दूरी कह रहा है, स्थिति ज्ञात करने के तय स्थिति एस बराबर क्या होता है फार्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम वहाँ से जो है हम फार्मूला बैठा सकते हैं। यू हो गया और टी जो है 8 तक गुने 8 तक कटकुट हो जाएगा और 0 हो जाएगा, वहाँ 8 रखेंगे तो, और हाफ के हाफ ए बराबर जो दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो ए हम 3 रख देंगे। और टी जो है मतलब जो है 8 सेकेंड दिया गया था, 8 गुने 8 रखिएगा तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा 64 होगा। तो अभी 0 तो 0 खत्म हो गया। अब यहाँ से जो है आप जो है 64 है, तो यहाँ से जो है आप 2 के पहाड़ा में इसको काट सकते हैं 32 मरतर में। यहाँ 3 है तो 32 गुने 3, तो 32 गुने 3 से हो जाएगा 32 तिहाई 96। तो याद रखिए 96 मीटर पर जो है वो जाकर जो है मिलेगा। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है
4 सेकेंड के बाद उसका बेग क्या होगा। तो देखिए बेग के फार्मूला पूछा है, तो बेग बराबर फार्मूला क्या होता है, v बराबर जो होता है u प्लस ए टी होता है। याद रखिएगा बेग बराबर क्या होता है फार्मूला, याद रखिएगा u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ जो है हमको क्या क्या चीज़ दे गया, तो ए का मान दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब v जो है अंतिम बेग जो है यहाँ पूछा जा रहा है, तो वाट हो जाएगा। अब प्रारंभिक बेग हम कहेंगे अगर जो न भी दिया हुआ रहेगा तो वहाँ हम 0 मान सकते हैं। तो उसी तरह से हम फार्मूला रखेंगे, तो u बराबर 0 हो जाएगा, v बराबर होता है ut प्लस हाफ माने u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ जो है हम 0 रख देंगे। 2 दे दिया गया है हमको, यह देखिए मतलब त्वरण दे दिया गया है 2, और यहाँ जो 2 गुने 4 सेकेंड दे दिया गया, तो 2 दूना माने 4 हो जाएगा यहाँ गुना, तो v बराबर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो याद रखिएगा v का मान निकल गया, बेग बराबर क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप लोग को समझ में आता होगा, तो आप लोग जो है कमेंट करें जो हाँ समझ में आता है। अगर जो नहीं समझ में, अगर त्रुटि हो रहा है, आप लोग जो है यहाँ अगर जो नहीं समझते हैं तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं जो हाँ मुझे यहाँ समझ में नहीं आता है, तो फिर से हम समझा सकते। दोबारा देखिए समझ लेते हैं। यू देखिए यू अगर जो हम अभी तुरंत हम चर्चा कीजिए, अगर जो यू का मान नहीं दिया गया है तो वहाँ प्रारंभिक वेग जो है 0 मान सकते हैं। 80 दिया गया है तो ए के मान हम मतलब जो है यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ माने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ 4 मतलब 4 जो है सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ जो है यहाँ हम रख दिए फार्मूला, तो फार्मूला पर तो 8 आ गया, 4 दूना 8। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर 8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित। देखिए त्वरण दे दिया गया है, यहाँ 4 जो है ये 4 मीटर प्रति वर्ग जो है सेकेंड जो है त्वरण है। याद रखिएगा क्या है, त्वरण है। 8 सेकंड में जो हम अभी तुरंत 4 नंबर प्रश्न किए हैं उसी आधार पर जो है यहाँ ये प्रश्न है। तो फार्मूला क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो उसी आधार पर हम रख देंगे यहाँ फार्मूला, तो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ प्रारंभिक अभी तुरंत हम बोले जी प्रारंभिक अगर जो बेग नहीं दिया तो यहाँ 0 मान लेंगे। ए बराबर दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी बराबर 8 दे दिया गया। तो यहाँ जो हमको 0 रख देंगे, यहाँ यू बराबर और प्लस 4 हो गया, यहाँ ये त्वरण, यहाँ 8 हो गया सेकेंड। तो 8 चौके 32, 0 तो हट ही जाता है, तो 8 चौके 32 हो जाएगा गति। याद रखिएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कर रहा है, गति यहाँ दे दिया गया है और स्थिति पूछ रहा है। देखिए दूरी पूछ रहा है, तो स्थिति का फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। स्थिति के फार्मूला हम क्या कहते हैं, एस बराबर क्या कहते हैं, तो याद रखें ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यू टी प्लस क्या कहें, फार्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस पर हम बैठाएंगे। तो इसमें दे दिया गया है, पहले तो इससे हम जो है क्या चीज़ का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहले फार्मूला अगर बैठाना चाहिएगा तो पहले बेग बराबर फार्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ भी यू जो है प्रारंभिक बेग मान लेंगे कथी 0, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 20, ए हो जाएगा मैंने टी समय दे दिया गया है। तो यहाँ से जो है हम ए के मान जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 144 गति दे दिया गया है, बटा में 5 देखिए 5/18 से गुना कहला हुआ। तो याद रखिएगा जब गति जो है माने बेग जो है किलोमीटर पर घंटा में दे ले है, अगर जो हमको उसको मीटर पर सेकेंड में लाना है तो उसको हम 5/18 से गुना कर सकते हैं। याद रखिएगा मैथ के नियम के अनुसार। और ए का मान नहीं दिया गया है तो इधर जो है 18 से कट जाएगा। यहाँ हम 18 के पहरा से जो है इसको हम काट सकते हैं। क्या मतलब में 18 8 44 से 18 8 44 से याद रखिएगा। और 5 के पहरा से यहाँ जो है 18 8 44 से और 8 5 40 हो जाएगा यहाँ से, तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम 2 बर्तन में काटते हैं तो ए के मान हमको यहाँ आ गया। हम अभी तुरंत कहें जी पहले सबसे पहले जो अब कथी लगाना है फार्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो
उससे हम फार्मूला निकालने रख देंगे। तो यू जो है, यू का मान प्रारंभिक वेग जो है क्या है, 0 है। और टी के मान यहाँ से हमको निकला 20 है, तो 20 है तो 20 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। हाफ है तो हाफ को जो है हाफ रखेंगे। और 2 ए का मान निकला है 2 निकला है ए का मान, और टी जो है 20 है, तो यहाँ टी के जगह पर जो है 20 रखेंगे। तो इसका जो है फिर बैठाएगा तो 0 हट जाएगा। तो 1/2 और 2 गुने 20 के स्क्वायर करें तो 20 दूना माने 20 से है कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 हो गया तो ई 2 से ई 2 कैंसिल, तो बच गया हमको 400। याद रखिएगा। तो समझ गए हमको। तो दोबारा से हम समझ सकते हैं। देखिए इसको जो है, जब यहाँ जो है आपको जो है भी का मान अगर जो नहीं दिया है, चाहे ए का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम वहाँ से जो है पहले भी से जो है हम निकाल सकते हैं। हाँ, तो भी बराबर फार्मूला बताएं, माने अंतिम वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, u + at होता है। तो उसके आधार पर जो है यहाँ से हम लोग त्वरण निकाल लिए हैं। और त्वरण निकालने के बाद जो है फिर s का फार्मूला, स्थिति हमको पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो उससे जो है हम s बराबर फार्मूला से निकाल दिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है आपको 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक अचल स्थान से चल कर सोनी का वेग साइकिल द्वारा इतना सेकंड माने 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड जाता है। तो साइकिल के त्वरण ए का मान निकालने के लिए कहता है। तो हमको क्या क्या चीज़ दे दिया गया है, सेकेंड मतलब जो है एस का माने टी का मान दे दिया गया है। तो टी का मान जो है कितना है, तो आप लोग जो है 30 सेकेंड, और प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है। तो प्रारंभिक वेग हम यहाँ कभी मानेंगे, 0 मानेंगे। और भी बराबर फार्मूला होता है, तो फार्मूला रख देंगे। तो भी के मान हमको 6 दिया गया है, याद रखें। तो भी बराबर 6 रखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा प्रारंभिक वेग। यहाँ जो है ए का मान पूछ रहा है गुने इतना, तो ए बराबर हमारा यहाँ रखेंगे। तो यहाँ जो हो जाएगा ए, तो ये 30 जब इधर आएगा तो 6/30 हो जाएगा। 6/30 होगा तो इसको जब काट कूट करिएगा तो 1/5 आएगा, 5 मर्तन में कटेगा। और 5 को जब भाग 1 में भाग लगेगा तो 0.2 आएगा। तो याद रखिएगा तुरंत जो निकल कर आ गया क्या चीज़, 2 आ गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg के गेंद हैं और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकता है। देखिए ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकता है मतलब कभी ऊपर की ओर फेंकता है। तो उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेमी उठता है, और उसके हाथ के गेंद जो होता है 2 मीटर पर सेकेंड के ऊपर वेग से निकल पड़ता है। तो बच्चे के गेंद फेंकने का स्थिर बल का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ बल के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम तो इससे हम भी वाला फार्मूला से पहले निकालेंगे, ऊपर जा रहा है तो भी वाला फार्मूला से पहले तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ देंगे, तो ऊंचाई दे दिया गया है 10, और जो ऊपर उठा रहा है हाथ तो ऊंचाई ना हुआ, ऊपर उठाया था। उसके बाद जो है अंतिम वेग जो दे दिया गया है हमको 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है। और इधर जो है प्रारंभिक वेग जो है हम 0 मानेंगे। तो उससे जो है हम अब निकाल सकते हैं। टी जो है हमको सेकेंड दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम जो है स्थिति दिया है, स्थिति है दिल, सॉरी हम गलती बोल दिए, स्थिति दे दिया गया है। तो स्थिति जो है 0.1 दे दिया गया है। तब यहाँ से जो है हम निकाल सकते हैं भी स्क्वायर, आप फार्मूला लगाएंगे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। तो भी के मान दे दिया गया है, तो यहाँ 2 के स्क्वायर करेंगे, यू के मान न दे ले, 2 के 2 हो गया, एस ए का मान नहीं दिया गया है, एस का मान जो है प्रारंभिक वेग जो यहाँ दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, तो 0.1 सेमी दे दिया गया है। तो याद रखिएगा। तो इसको हम मीटर में 10 था ना, तो उसको जो है हम मीटर में बदले हैं तो 0.1 आया है। याद रखिएगा इस चीज़ के, ये ना सोचिएगा कि कहाँ से आ गया 0.1, 10 था 0.1 था। 10 जानते हैं हम लोग जो है 10 अब बटा में 100 रखेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है अब स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद जो है यहाँ जो है आप जो है 0 के 0 ख़त्म हो गया। यहाँ 2 गुने 1 में गुना करेंगे तो माने 2 में 0.1 से गुना करेंगे तो 0.2 हो जाएगा गुने इतना। तो इधर जाएगा तो
तो इसको एक है तो इधर बटा में करिएगा, तो बटा में जब करिएगा तो 4 बटा में 0.2 होगा, तो दशमलव एक हट जाएगा तो ऊपर 10 चल जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, तो मतलब 4 कटेगा तो 2 से 2 मतलब तो 20 आ जाएगा। तो ए का मान के क्या आ गया, 20 आ गया। हम लोग जानते हैं जो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, माने मास गुने ए, मतलब द्रव्यमान हमको दिया गया है 1/4 kg दिया गया है, तो फार्मूला हम बैठाएंगे तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान गुने त्वरण, तो 1/4 रखेंगे, इधर जो है गुने 20 हो जाएगा, माने निकला है 20 हमको ए का मान। तो यहाँ से हम 4 काट देंगे तो 4 × 5 = 20। तो बल का जो होता है ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ जो है हम न्यूटन रख देंगे, तो बल बराबर क्या निकल गया, 5 न्यूटन। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकने के आवश्यक मंदन मतलब त्वरण ही होता है, तो याद रखिएगा जब मंदन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जो है इसको भी समझ लेते हैं मंदन। तो देखिए इसका दिया गया है, समझ लेते हैं। देखिए कितना दिया गया है, तो पहले तो देखते हैं जी कितना दिया गया है। तो 72 किलोमीटर पर गति दे दिया गया है। तो हम अभी तुरंत चर्चा किए थे कि गति जब देले हैं तो वहाँ जो है हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसको जब मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए जो है 5/18 से गुना कर सकते हैं। अब 5/18 से गुना करने के बाद यहाँ जो है 18 से काटिएगा इसको, तो 72 को, तो 4 मरतबे में, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तब 20 आ जाएगा आपको प्रारंभिक वेग। इसमें प्रारंभिक वेग जो है निकालना होगा, और अंतिम वेग जो है या 0। देखिए जब प्रारंभिक वेग देले रहेगा तो वहाँ जो है उसका मान आ जाएगा, अंतिम वेग न है देले तो वहाँ 0 उसको मानेंगे। यहाँ स्थिति मतलब जो है s का मान दे दिया गया था। फार्मूला हम बैठाएंगे, तो फार्मूला होता है क्या चीज़, फार्मूला होता है v² बराबर u² + 2s। तो यहाँ जो है सब का मान हम बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा प्रारंभिक माने अंतिम वेग 0 हो गया था। यहाँ जो है u का मान हमको निकला है, माने प्रारंभिक वेग का मान 20 निकला है, गुने 2, a का मान नहीं है तो उसको हम निकाल रहे हैं, और s जो है दिया गया है 200। तो यहाँ से रखिएगा तो देखिए 0 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ जो है ये आ जाएगा आपको जो है इधर 400 हो, इधर जो है 0 है, तो यहाँ से जो है 400 हो जाएगा, और 400 गया तो इधर आएगा, तो इसमें माइनस छूट गया है, तो माइनस जो है -400 होगा इधर, यहाँ जो है 2 दूना 400 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर माइनस मतलब जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मंदन ही जो होता है ना माइनस में होता है, याद रखिएगा, इसलिए जो है इसमें का आंसर जो है माइनस में आया है। तो अब हम लोग जो है 10वां नंबर प्रश्न करते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक गति त्वरण से चलना शुरू करता है, तो 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए इसमें भी दूरी पूछ रहा है, माने एस का मान पूछ रहा है। हम लोग उस समय से आ रहे हैं जो दूरी एस होता है। तो अब देखिए इसमें विरामावस्था दे दिया गया है, तो यहाँ जो है पहले सबसे पहले तो समझना है जो क्या चीज़ दिया गया था। यहाँ एस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये त्वरण का मान होता है, तो ए का मान कितना दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग इसमें नहीं दिया गया है, तो प्रारंभिक वेग मान लेंगे फिर 0। यहाँ से जो है हम लोग जो है इसमें जो है सेकेंड कितना दिया गया है, तो सेकेंड 2 सेकेंड दे दिया गया है, तो यहाँ से है हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इस बराबर हम लोग जानते हैं जी ut + ½ AT² होता है, तो यहाँ से जो है 0 हो गया ut, t जो है हमको दिया गया है 2 सेकेंड, तो 2 से जब गुना करिए तो 0 हो जाएगा। हाफ ए का मान कितना है 2 है, और t का मान जो है 2 है, तो 2 के स्क्वायर करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो उसके बाद जो है इसको जब आप काट कूट करिएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बचेगा, तो इसके मान जो हो जाएगा
4 मीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है 11 नंबर। अगर आप लोग को यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है आप लोग के लिए जो है हम इस तरह के जो है ऐसा ही वीडियो बना सके। और टाइप कल के में देखेंगे, कल वाला में टाइप नंबर 2 देखेंगे। आज हम लोग जो है टाइप 1 से देखे, 3 फार्मूला से देखे हैं। ध्यान रखिएगा। एगो भी बराबर फार्मूला देखे हैं। तो भी बराबर फार्मूला जो है क्या होता है, मतलब अंतिम वेग बराबर क्या होता है फार्मूला, तो अभी हम तुरंत देखे हैं। जो फार्मूला होता है u प्लस हाफ AT होता है। तो ये फार्मूला हम देखे हैं। उसके बाद भी स्क्वायर के फार्मूला देखे हैं। तो भी स्क्वायर के फार्मूला देखे हैं तो u स्क्वायर प्लस 2as देखे हैं, ये देखे हैं फार्मूला। उसके बाद हम लोग s बराबर फार्मूला देखे हैं। तो s बराबर माने वेग माने थी दूरी बराबर फार्मूला देखे हैं। तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये 3 तरह के फार्मूला से आज हम लोग जो है क्वेश्चन करे हैं। तो चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। आप लोग को अगर अच्छा लगता होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है बहुत जो है जानकारी हो सके। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और प्रारंभिक वेग, देखिए यहाँ प्रारंभिक वेग दे दिया गया है। तो प्रारंभिक वेग हम क्या मानते हैं, u मानते हैं। तो प्रारंभिक वेग और नियत त्वरण का मान भी जो है दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, तो याद रखिएगा 10 मीटर पर सेकेंड है, प्रारंभिक वेग दे दिया गया है। अब वेग जो है दुगुना हो जा रहा है। तो हम लोग जो है ये 11 नंबर प्रश्न जो है 1 नंबर जो प्रश्न किए हैं उसी को दे दिया गया है। तो आप लोग जो है उस पर जो है समझ सकते हैं। तो फिर से हम लोग जो है इसका देख लेते हैं। तो ये बराबर दे दिया गया है, u बराबर जो है प्रारंभिक वेग दे दिया गया है आपको जो है 100, और अंतिम वेग जो है दुगुना हो जाता है। तो वेग दुगुना हो गए तो यहाँ जो है v बराबर दुगुना हो जाएगा। t जो है हमको कितना सेकेंड में पूछ रहा है, तो t बराबर फार्मूला बैठ जाएगा। तो यहाँ अंतिम वेग जो है मतलब अंतिम वेग दुगुना हो गया है। तो दुगुना जो है, दुगुना के लिए जो है हम निकाल देंगे यहाँ से। और दुगुना तो 100 है तो कितना, 100 के दुगुना करिएगा तो 200 हो जाएगा। तो 200 अंतिम प्रारंभिक वेग दिया गया है 100 गुने 1 का मान दे दिया गया है 10। तो यहाँ से रखेगा तो 100 जब इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 100 बच जाएगा। a का मान 10 है, t तो गुने t। तो इसको जब बटा करिएगा तो 100 बटा में 10 होगा। तो इसको काट कूट करिए तो 10 मरतबे में कटेगा। तो समय जो है हो गया कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका भी समझ गए होंगे आप लोग। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए सूत्र दिया गया है सबसे पहले, जो s बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। देखिए इसमें माइनस कभी कभी लगा हुआ देखिएगा और कभी प्लस देखिएगा लगा हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि ये फार्मूला कहाँ यूज होगा। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये फार्मूला कहाँ यूज होगा। तो अगर पूछा जाएगा कि जो अधिकतम, ध्यान रखिएगा, जो अधिकतम ऊंचाई तक कितना फेंका जा सकता है, तो यहाँ हम इसके फार्मूला जो है हम लगाएंगे यहाँ प्लस करके लगाएंगे। ध्यान रखिएगा। अगर कहा जाएगा कि हम अधिक से अधिक ऊपर से कितना जो है नीचे तक फेंक सकते हैं, तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा। s बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंका जाएगा। याद रखिएगा, या तो गुरुत्वाकर्षण उसमें लगा हुआ ना, जी मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, याद रखिएगा। और ये जो दूसरा देख रहा है सूत्र v बराबर u माइनस GT। तो यहाँ भी जो है हम जो है ऊपर तक कितना फेंक सकते हैं, इसमें जो है फार्मूला यहाँ माइनस में लगा सकते हैं। ऊपर के लिए माइनस लगाएंगे और नीचे के लिए जब नीचे कहा जाएगा जो फेंका जाता है तो यहाँ प्लस कर देंगे। तो ये बात क्लियर हो गया होगा। ऊपर के लिए जो है फेंका जाएगा तो कोई भी वेग से आप फेंक सकते हैं, चाहे
तो वहाँ जो है ऊपर की ओर अगर जो फेंका जाता है तो वहाँ क्या होता है, माइनस का प्रयोग होता है, और अगर नीचे के चर्चा करा जाएगा तो यहाँ जो है प्लस हो जाएगा। तो कौन फार्मूला लगेगा, दूसरा नंबर फार्मूला लगाना है, V बराबर U प्लस या माइनस GT। आगे अगर यहाँ जो है प्रारंभिक स्थिति तक या लंबत उम्बत कोई चीज के अगर जब पूछा जाएगा लंबत कोई चीज से फेंका गया है तो वहाँ जो है U स्क्वायर माइनस 2GS यहाँ फार्मूला लगाना है। लंबत ऊपर फेंका जाएगा और नीचे फेंका जाएगा तो याद रखिएगा ऊपर के लिए माइनस और नीचे की ओर जो है प्लस का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जो है इस सूत्र से समझ गए हैं यहाँ कहाँ कौन चीज का प्रयोग होगा। तो हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हम लोग जो है चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है से देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से, देखिए वेग दे दिया गया है, तो हमको जो है 50 मीटर वेग दे दिया गया है तो फेंका जाता है ऊपर की ओर। तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु उसका वेग क्या होगा, देखिए। तो वहां हम क्या कहे थे, जो ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो हम दूसरा फार्मूला लगाने के लिए कहे थे। हाँ, तो ऊपर की ओर दूसरा फार्मूला लगाएंगे और नीचे के फिर आने के लिए कह रहा है तो वहां हम प्लस लगा कर लगाएंगे। तो देखिए V बराबर U माइनस GT होता है। तो यहाँ जो है V का मान जो है हम यहाँ क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। समय पूछ रहा है जो कितना समय में अति होगा, तो यहाँ जो है हम जो है T का मान निकालेंगे। तो यहाँ 50 जो है वेग दे दिया गया है और नीचे से हम प्रारंभिक वेग से फेंके हैं, और यहाँ जो है GT जो है GT। अब ध्यान रखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान माने G का मान जो होता है 9.8 होता है, 9.8 होता है। और ध्यान रखिएगा 10 भी होता है, औसत मतलब लगभग में 10 लेना है। तो 10 लिया गया है यहाँ, कभी कभी 9.8 से भी बनाया जाता है दशमलव वाला, और कभी कभी जो है आपको जो है 10 लेकर भी बनाना होगा। तो यहाँ 10 ले लिया गया है, T जो है नहीं दिया गया है। तो T जब इधर आएगा तो ये जो हो जाएगा कथी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -10 और -50, यहाँ जो है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ समय जो निकल जाएगा 10 × 50 माने समय जो निकल जाएगा 5 सेकेंड निकलेगा। उसके बाद नीचे की ओर फेंकने के लिए चर्चा किया गया है। तो नीचे की ओर फेंका जाएगा तो हम क्या कहें, नीचे की ओर भी कहा गया है तो नीचे के लिए प्लस ले लेंगे। तो यहाँ जो है फिर जो है प्रारंभिक वेग मतलब माने हाँ प्रारंभिक वेग जो है यहाँ 0 हो जाएगा। नीचे की ओर कह रहा है तो कह रहा है जो अंतिम वेग ना यहाँ चर्चा हो रहा है तो V का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ जो है नीचे की ओर के चर्चा किया था प्रारंभिक वेग। हम कल के चाहे इससे पहले वाला वीडियो जो है मेरा पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें हम चर्चा किए हुए हैं कि अगर भी अगर जो हम माइनस लिए, माने कहने का मतलब है जो अंतिम वेग जो है हम 0 लिए, हम माइनस बोल दिए हैं। तो अंतिम वेग अगर जो हम 0 लिए हैं तो वहाँ प्रारंभिक वेग वहाँ दिया हुआ रहेगा। अगर हम प्रारंभिक वेग 0 लिए हैं तो अंतिम वेग जो वहाँ हमको निकालना होगा, नहीं तो दिया हुआ रहेगा। तो ध्यान रखिएगा जो अंतिम मतलब वेग हमको निकालना है, मतलब नीचे की ओर आया है फिर लौट कर, तो जो है अंतिम वेग निकालने के लिए जो 10 तो G का मान हो गया, यहाँ 5 सेकेंड हमको निकला है कथी समय का मान। तो यहाँ जो है 50 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुना कर देंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को पृथ्वी से 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके आपस में लगा समय ज्ञात करें। देखिए यहाँ समय के चर्चा किया गया है, समय पूछ रहा है, आपस में समय।
मतलब पहले तो हम प्रारंभिक मतलब वहाँ से जो ऊपर गया उससे समय हम निकालेंगे और फिर जो है हम समय नीचे वाला समय निकालेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ जो है प्रारंभिक वेग यहाँ 0 मानेंगे, माने अंतिम वेग 0 मानेंगे। कह रहा जी यहाँ प्रारंभिक वेग की चर्चा किया गया है और प्रारंभिक वेग जो है 100 है और g का मान तो हम लोग जानबे करते हैं ये 10 होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे v बराबर u माइनस जी टी फार्मूला से। तो यहाँ हम 100 रखेंगे यहाँ, और 100 रखने के बाद जो है यहाँ जो है जी देखिए यहाँ ये अगर जो फार्मूला रखेंगे तो इसको जो है v तो 0 हो गया, u बच गया, u 100 है तो यहाँ 100 हो जाएगा u, इधर प्लस हो जाएगा। कह रहा है जी इधर आएगा तो ये माइनस में होगा, u इधर माइनस में एक स्टेप छूट गया है तो u माइनस में होगा, और यहाँ जो है gt भी माइनस में होगा। तो gt माइनस तो माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ u बराबर gt होगा, तो वही रखा गया है u बराबर gt। तो यहाँ 10 t का मान हमको नहीं निकलना है तो यहाँ काट देंगे इसको, तो जो कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 10 सेकेंड आएगा और वापस अब देखिए 10 सेकेंड से ऊपर गया तो 10 सेकेंड से ना फिर नीचे लौटेगा। तो ध्यान रखिएगा वेग वहाँ समान है तो नीचे समय भी समान लगेगा, तो वहाँ जो है 20 सेकेंड आने और जाने में जो है लग जाएगा उसको। तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न चलते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, एक पत्थर पृथ्वी के तल से 245 मीटर पर सेकेंड वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। देखिए इसमें क्या दिया गया है, फिर देखिए इसमें में जो है u मतलब प्रारंभिक वेग दे दिया गया है। तो हम लोग फिर से समझते हैं। तो 10 सेकेंड के बाद पत्थर का वेग और ऊंचाई क्या होगा, ये बात क्वेश्चन कहा गया है 1 नंबर में। और दूसरा क्वेश्चन कहा गया है जो महत्तम ऊंचाई कितना फेंका जा सकता है। तो हम लोग बनाते हैं। तो देखिए महत्तम के लिए हम क्या चर्चा किए थे, महत्तम ऊंचाई के लिए हम चर्चा किए थे कि जो अधिकतम से अधिकतम चर्चा करेगा तो उसमें हम एस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ऊपर फेंका गया है उसका फार्मूला और तो निकाल लेंगे। तो देखिए ऊपर के लिए क्या फार्मूला होता है, v बराबर क्या होता है u माइनस जी टी होता है। तो देखिए t दे दिया गया है, मतलब जो हम 10 सेकेंड दे दिया गया पहला प्रश्न के बनाते हैं तो और जो है यहाँ g भी हमको दिया गया है और u जो है इतना है। तो हम लोग यहाँ से हम निकाल लेते हैं कथी के मान। तो ध्यान रखिएगा हम लोग जो है यहाँ से हम लोग क्या चीज़ के मान निकाल लेते हैं, v का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो है u का मान दे दिया गया है और gt होता है तो g का मान हो गया कितना 10, सेकेंड भी 10 सेकेंड ही बाद कह रहा है। तो यहाँ से हम गुना हो जाएगा तो 245 माइनस 100, तो 100 के घटाएगा तो 145 से ना होगा, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग फिर जो है यहाँ कह रहा है अधिकतम, तो अधिकतम वाला फार्मूला लगाकर हम बैठाएंगे। तो 145 निकला है क्या चीज़ का मान, ध्यान रखिएगा v का मान निकला है। तो हम लोग जो है वहाँ से जो है फार्मूला फिर से हम s बराबर तो u जो है कितना है, तो u 245 दिया गया है क्वेश्चन में, और t जो है 10 सेकेंड है और माइनस लग जाएगा हाफ यहाँ, gt जो है gt g का मान कितना है 10 है, और t का मान जो है 10 था तो 10 गुने 10 करिएगा तो 100 हो जाएगा, माने स्क्वायर करिएगा तो 100। तो इसको काटिएगा तो यहाँ से 2 से काटिएगा तो यहाँ 5 मरते में कटेगा, तो 5 मरते में कटेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये हो जाएगा देखिए 5 में 100 से गुना करते 500, इधर जो है हम लोग जो है 10 से गुना तो एगो शून्य बढ़ जाएगा, तो यहाँ से है 2450 और माइनस जो है यहाँ 500, तो टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा घटाएंगे तो 1950 हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा या आता होगा तो लाइक करें मेरे चैनल को, ताकि आप कमेंट भी करिए कि जो हाँ मेरे को समझ में नहीं आता है, यहाँ नहीं समझ में आता है, तो आपको जो है हम फिर से समझा देंगे। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक, देखिए अभी अधिकतम के चर्चा कर दिया गया है, तो वहाँ हम लोग जो है यहाँ जो है अधिकतम ऊंचाई तक
पहुंचता है। और प्रारंभिक वेग क्या होगा, देखिए प्रारंभिक वेग अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। प्रारंभिक वेग के चर्चा की तो प्रारंभिक वेग के लिए हम क्या कहे थे, ऊपर की ओर माने प्रारंभिक वेग से चर्चा कैले है। तो यहाँ प्रारंभिक वेग जो होता है क्या होता है, यू होता है। तो यू का मान हमको निकालना होगा। तो भी यू का मान जैसे निकालना होगा तो भी हम यहाँ 0 ले लेंगे। तो यहाँ भी बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा एस बराबर क्या हो जाएगा, 5 मीटर होगा। अधिकतम ऊंचाई है, एस के मान निकला है। एस के मान अधिकतम हम चर्चा किए हुए, जो अधिकतम निकालने के लिए मैंने एस के मान निकालने के लिए जो है फॉर्मूला लगाते हैं यूटी माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो हमको 5 जो है दे दिया गया है, एस दे दिया गया है। तो यहाँ जो है उस एस का मान दिया गया है, तो हम दूसरा और फॉर्मूला जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ जो है जी का मान तो हम लोग जानबे करते हैं पहले से। अब देखिए यहाँ से जो है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS का फॉर्मूला लगा देंगे। तब भी हम कथी कहें, 0 मानना है और यू का मान निकालना ही है। तो यू के मान निकालना है तो हम यू के स्क्वायर में रहने देंगे माइनस 2 लग गया है सूत्र से। आ जी जो है मतलब जी का मान 10 है आ 5। तो यहाँ गुना करिए तो 10 × 5 = 50 आ 50 दूना 100। तो यहाँ 100 हो जाएगा। ई जब इधर आएगा मतलब माइनस यू माने प्लस यू इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ए भी 100 माइनस में, तो 100 से मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको जब स्क्वायर है तो इधर जो है यू बराबर क्या होगा, रूट अंदर चढ़ जाएगा। और रूट अंदर 100 का कितना होता है, 10 होता है। तो आप लोग को यह वीडियो भी मतलब यह प्रश्न भी जो है समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है, ऊंचाई तक जो है ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आ जाती है। 7 सेकेंड के बाद जो है विस्थापन क्या होगा। देखिए विस्थापन मतलब मीटर के चर्चा कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जो है फिर जो है फार्मूला लगाएंगे। कौन बेला, वो पहले तो विस्थापन बेला से वो अभी निकाल लेते हैं वहाँ। तो देखिए यू मतलब जो है यहाँ जो है नीचे भी चर्चा कर दिया गया है कि आने के क्या होगा। तो हम लोग जो है पहले तो एस का मान 80 मीटर दे दिया गया है। यहाँ जो है भी तो अंतिम वेग जो है हम यहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। और प्रारंभिक वेग मतलब भी जो है पूछ रहा है, तो हम लोग जो है प्रारंभिक वेग यहाँ से हम निकालेंगे। और टी का मान जो है 7 और जी के मान तो यहाँ से जो है हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ जो है जी के मान जब हम बैठाएंगे तो यहाँ से जो है देखिए 0 हो जाएगा यू, और यू के मान पूछ रहा है 80 दे दिया गया है। अब देखिए विरुद्ध पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब फेंका जाता है तो वहाँ जी जो हो जाता है माइनस हो जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंका गया है। तो जैसे ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंका जाएगा तो वहाँ माइनस मतलब जी का मान लेना है। तो 2 × -10 × 80 तो 8 दूना 16, 1600 हो जाएगा। और जब ये 1600 के मतलब रूट अंदर करेंगे तो 40 यहाँ जो है मीटर पर सेकेंड यू का मान निकल गया। अब हम लोग जो है फिर कह रहा है कि जे मतलब अधिकतम ऊंचाई वाला चर्चा किया गया है। तो अधिकतम ऊंचाई वाला फार्मूला से जो है हम लोग निकाल लेंगे यहाँ एस वाला फार्मूला से। तो एस के माने यू का मान कितना आ गया है, 40 आया है। और टी जो है सेकेंड लग रहा है 7 सेकेंड लग रहा है। हाफ यहाँ जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 7 के स्क्वायर करिएगा तो 7 7 49 और 49 में ये 5 से गुना करें तो 49 में 5 से गुना ये कट जाएगा यहाँ 5 मार्कर में। तो 49 में 5 से गुना करिएगा तो 49 × 5 हो जाएगा कितना, 245। और यहाँ जो है 7 चौक 28 माने 280। तो इसको जब घटाइएगा तो यहाँ जो है मतलब वेग उसका निकल जाएगा, माने विस्थापन निकल जाएगा। याद रखिएगा एस का मान जो है निकल जाएगा हमको 35 मीटर। उसके बाद हम लोग जो है 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, देखिए प्रारंभिक वेग दे दिया गया है 14 मीटर पर सेकेंड है, तो अधिकतम
बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। देखिए अधिकतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय पूछ रहा है। तो हमें जो है समय के चर्चा कर रहा है, तो हम जो है u बराबर फार्मूला मैंने v बराबर फार्मूला लगा देंगे। तब v बराबर क्या होता है, u माइनस जी टी होता है। तो u का मान जो है प्रारंभिक वेग दे दिया गया है। यहाँ देखिए अब माइनस, अब हमको उस समय ही चर्चा किए हैं कि अगर जब दशमलव में अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ दशमलव वाला मतलब जो है दशमलव वाला मान लेंगे, 9.8 लेंगे। तो यहाँ त्वरण जो हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान जो हो जाएगा यहाँ 9.8 होगा। तो यहाँ यू का मान जो है प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे ही अगर जो भी का मान पूछ रहा है तो यहाँ तो हम लोग जो है यहाँ से हम लोग टी का मान निकालेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और इससे जो है हम लोग जो है 14 हो जाएगा कत यू का मान, और भी का मान जो हो जाएगा वहाँ 0 होगा। तो 14 एंड 9.8 और टी, तो इसको जब काटिएगा तो यहाँ से 14 के काटिएगा तो यहाँ जो है 1.43 सेकेंड आ जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो देखिए ऊपर तक पहुंचा है, तो हम लोग जो है हम लोग जानते हैं जो ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो हम लोग जो है कितना लेंगे अथे, मतलब कौन सा सूत्र लेंगे। तो याद रखिएगा v बराबर u माइनस जी टी लेंगे फार्मूला। तो वहाँ से जो है हमको जी का मान जो है 9.8 लेना है, क्योंकि हम दशमलव वाला चर्चा कर चुके हैं। जो दशमलव वाला में दिया जाएगा तो जो है हम लोग को दशमलव में मान भी लेना होगा। तो हम लोग को वस्तु को जो है पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर फेंका गया है, माना यहाँ जो है हम लोग को कितना दिया गया है, मतलब ध्यान रखिएगा जो प्रारंभिक वेग जो है दे दिया गया, माने यू का मान जो है 9.8 दिया गया है। अंतिम वेग जैसे ही प्रारंभिक वेग आ समय के चर्चा पूछेगा तो समय के चर्चा पूछा जाता है तो हम अंतिम वेग को मान लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग फार्मूला बैठाएंगे, और फार्मूला बैठाने के बाद जो है यहाँ अंतिम वेग जो है 0 होगा, और प्रारंभिक वेग जो है यहाँ कितना हो जाएगा 9.8 होगा। और यहाँ जो है माइनस जी टी, जी के मान कितना लेना है 9.8 लेना है, और टी के मान जो है यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ से इधर जब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो माइनस 9.8 एंड इधर है माइनस 9.8, तो इसको टी है तो 9.8 और 9.8 से कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टी बराबर 1 सेकेंड आएगा। और 1 सेकेंड आने तो ऊपर जाता है जब 1 सेकेंड से, तो नीचे भी तो 1 सेकेंड से आएगा। तो ध्यान रखना जब समान रहता है वेग तब, तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो है 1 का 1 क्या हो जाएगा, आने और जाने में 2 सेकेंड लग जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 29.4 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 1 सेकेंड के बाद कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। देखिए कितनी ऊंचाई तक पहुंचने के चर्चा किया था, हम एस बराबर फार्मूला लेंगे। एस बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं जो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दे दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ देखिए प्रारंभिक वेग जो है दे दिया गया है, नीचे से फेंका जा रहा है तो प्रारंभिक वेग हुआ, प्रारंभिक वेग हमको 29.4 हो जाएगा। देखिए देसी दशमलव में तो हम दशमलव में चर्चा कई बार चर्चा कर दी है इसी वीडियो में, जो जैसी दशमलव में देले है मान तो वहाँ जो हम दशमलव वाला जी का मान लेंगे, तो यहाँ 10 नहीं लेंगे 9.8 लेंगे। यहाँ जो है समय दे दिया गया हमको 1 सेकेंड, यहाँ अंतिम वेग जो है हमको 0 मान लेना है। तो वहाँ से जो है हम इसके फार्मूला से जो है हम बैठा सकते हैं। तो इसके फार्मूला से बैठाकर जो है हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके फार्मूला से जैसे देखिए इसमें कितना एस बराबर जानते हैं, तो यू कितना है, यू जो है दे दिया गया है हमको 29.4 और गुने सेकेंड यू टी होता है, तो यू टी हो गया हमको 1, और यहाँ माइनस जो है 1/2 और 9.8 लेंगे, 1 है तो यहाँ 1 के स्क्वायर करिए तो 1 होगा,
तो यहाँ से हम काट कूट कर देंगे तो इसको आ जाएगा 49 मतलब 9 मतलब 49 मतलब 98 के काटिएगा तो 49 और 49 को जो है हम दशमलव बैठाएंगे तो 4.8 हो जाएगा। तो इसको जब घटाइएगा तो 24.5 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है 9 नंबर आज का लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, एक लंबत फेंकी गई 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। मतलब फेंकी गई गेंद जो है 10 सेकेंड के बाद जो है फिर पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंके जाने की गति क्या होगा। तो यहाँ से जो है हम क्या कहें, 10 सेकेंड पृथ्वी के मतलब जो है तब फेंके जाने वाला बात कर दिया गया है। तो फेंका मतलब जो है भी का मान हमको पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए टी दे दिया गया है और यू का मान, जैसे भी का मान पूछ रहा है तो यू जो है हम 0 लेंगे और जी का मान यहाँ 10 लेंगे। कह रहा है जी इसमें जो है हमको दशमलव में नहीं है, तो यहाँ से फार्मूला बैठाएंगे भी बराबर यू प्लस जी टी, माने नीचे की ओर कह रहा है आने के। तो यहाँ से जो है हम लोग जो है 10 मतलब यू 0 ले लेंगे और प्लस 10 गुने 10, तो यहाँ जो है 10 दाही के 100 हो जाएगा। तो उसका ही पार्ट 3 टाइप देखेंगे। अगर आप लोग एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यहाँ से जो है आप लोग को जो है एक क्वेश्चन जो है निश्चित ही बनेगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें ताकि आप लोग को जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है प्राप्त हो सके। तो हम लोग देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए कल हम चर्चा किए थे कि जो एस बराबर यू टी माने विस्थापन बराबर जो होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम लोग जो है कल चर्चा किए थे कि जो माइनस रहेगा लगा हुआ तो ऊपर की ओर प्रक्षेपित मतलब जो है फेंका जाता है, और प्लस अगर जो लगा हुआ रहता है तो नीचे की ओर फेंका जाता है। तो आज हम लोग जो है सभी प्रश्न को नीचे की ओर प्रक्षेपित किया हुआ प्रश्न को देखेंगे। कल हम लोग जो है देख चुके हैं। अगर आप लोग नए होंगे और मेरे वीडियो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वह तीनों वीडियो देख लीजिएगा ताकि जो है आप लोग को जो है पूरा से समझ में आ सके। तो हम लोग जो है इसके बारे में कल सूत्र के बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम जो है चलते हैं प्रश्न की ओर डायरेक्ट। देखिए प्रश्न क्या है, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 196 माने 19.6 मीटर की ऊंचाई इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ जो है इमारत से प्रक्षेपित किया जाता है, तो यहाँ से हम जो है विस्थापन वाला फार्मूला लगाएंगे एस वाला। तो देखिए हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जे अगर यहाँ फेंका जाता माने ऊपर से फेंका जाता है तो यहाँ जो है हम जो है प्रारंभिक वेग क्या मान लेंगे, यू माने 0 मान लेंगे और 0 मानेंगे। यहाँ दे दिया गया है जो जी का मान क्या रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। तो हम लोग को यू जो है 0 मान लेते हैं और जी का मान दे दिया गया है और एस बराबर जो है वेग यहाँ दिया गया है, तो वेग जो है 19.6 है। तो यहाँ से जो है हम लोग जो है एस वाला फार्मूला से विस्थापन वाला फार्मूला से बैठाएंगे। तो बैठाने के बाद जो है हम लोग जो है यहाँ से देखिए 0 बैठाएंगे यहाँ यू के मान और टी के मान तो पूछबे करता है कितना समय लगेगा से, और इसमें जो है हाफ हो जाएगा और जी का मान इतना 9.8 होगा। तो इसको हाफ से इसको हम 9.8 को तो 49 हो जाएगा। इसको जब काटिएगा तो 49 को जब इधर से लाइएगा तो काटिएगा तो 4 मरतब में ये 49 जो है कट जाएगा। याद रखिएगा 4 मरतब में 49 से जो है हम 19.6 को काट देंगे तो टी 2 टी है तो टी स्क्वायर रहेगा, और जब 4 को टी बराबर लिखिएगा तो रूट अंदर 4 होगा और 4 से जो है हमें यहाँ इसका रूट अंदर 2 निकल जाएगा। तो समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का पत्थर गिराता
तो 8 सेकेंड में भूमि तल पर पहुंचता है। पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए यहाँ ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर जो है हम जो है वहाँ जो है हम विस्थापन के चर्चा कर रहे हैं। तो विस्थापन जो है यहाँ जो है फिर फार्मूला विस्थापन वाला लगेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए यू बराबर हम फिर मान लेते हैं कथी 0 और टी बराबर जो है दिया गया है 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड। जी बराबर यहाँ जो है इमारत के मतलब जी जो है मतलब ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है यहाँ 10 मानना है, तो 9.8 नहीं मानना है। तो 10 मीटर पर सेकेंड हो स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग जो है फार्मूला से अब बैठाते हैं। तो यू बराबर 0, 8 जो हो जाएगा टी का मान, हाफ होगा, फार्मूला से हाफ होगा, 10 यहाँ रख दिए 64। तो जब इसको काटिएगा तो ये 5 मरतबे में कटेगा, 5 मरतबे में कटेगा। ये जो है 0 गुने 8 तक 0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो देखिए 5 मरतबे में तो 64 पचे होता है 320, पहले से ने 0 तो 0 में जोड़िएगा तो उतना ही होगा। तो 320 यहाँ हो जाएगा विस्थापन या ऊंचाई, याद रखिएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराया जाता है। देखिए यहाँ त्वरण का मान जो है हमको जी का मान जो है क्या दे दिया गया है, तो याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 सेकेंड के पश्चात बेग, तब बेग के फार्मूला कह रहा है यहाँ। तो बेग के फार्मूला तो भी बराबर निकालना होगा। तो हम लोग भी बराबर जानते हैं फार्मूला क्या होता है, इसे भी बराबर होता है जी मतलब यू प्लस जी टी होता है। तो हम लोग जो है भी से, तो हम लोग जो है जब भी का मान अगर जो निकालेंगे तो यू का मान क्या लेंगे 0 लेंगे। हम लोग कल से ही चर्चा करते आ रहे हैं, तो 0 लेंगे। और यहाँ जी का मान तो दे दिया गया है और टी का मान जो है 3 है। तो इसका जो हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, याद रखिएगा। और कभी भी ध्यान रखिएगा आप लोग अगर जो क्वेश्चन बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कहला जी कितना जो है बच्चा जो है गलती कर देता है वहाँ पर। देखिए आप लोग जो है बेग की अगर जो चर्चा करेगा तो एसआई मात्रक से भी पकड़ना है। अगर जो ऑप्शन दे दिया जाता है, दो ऑप्शन रहता है 29.4, यहाँ जो है एसआई यूनिट से पकड़ना होता है। अगर बेग पूछा गया है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, अगर त्वरण पूछा गया है तो वहाँ जो है उसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर सोझे अगर जो विस्थापन पूछा गया एस का मान तो वहाँ मीटर होगा। तो इन सभी को जो है ध्यान रखना जरूरी है, याद रखिएगा। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग एसआई मात्रक का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो हम लोग को जो है इस चैप्टर में वेग, समय और विस्थापन और त्वरण, इस सब को जो है हम लोग को ध्यान एसआई यूनिट उसका ध्यान रखना जरूरी है। अब हम चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय। देखिए फिर इसमें जो है हम लोग को जो है ऊंचाई इतना दे दिया गया है, क्या चीज़ दे दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा हम लोग को जो है 19.6 जो है हम लोग को जो है विस्थापन दे दिया गया है। तो फिर से हम विस्थापन वाला फार्मूला रखेंगे। तो एस बराबर हम लोग जानते हैं कि जो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। 19.6 जो है यहाँ विस्थापन है, यहाँ 0 रख देंगे यू का मान, और टी का मान जो है नहीं दिया गया है, पूछा गया है हाफ, यहाँ जो है 9.8 और टी स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ से काटेगा तो फिर जो है इसका जो है 2 सेकेंड आ जाएगा। जब काट उठ करिएगा तो 4 होगा, 4 से जो है यहाँ टी स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर जब उधर जाता है
तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में चढ़ जाता है, तो 4 रूट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका सेकेंड हो जाएगा। तो याद रखिएगा। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, एक पत्थर एक भवन की छत से छेदने पर पृथ्वी के सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है। तब भवन की ऊंचाई, देखिए फिर भवन की ऊंचाई पूछ दिया है, तो फिर यहाँ जो हम S बराबर फार्मूला लेंगे, याद रखिएगा। तो S बराबर हम लोग जानते हैं UT प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है। तो फिर जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4 सेकेंड दे दिया गया है। तो यहाँ से जो है हम U के मान जो है 0 लेंगे और T का मान दे दिया गया है, तो यहाँ से हाफ 9.8 रखेंगे और 2 गुने इतना। तो जब दशमलव में रहता है आंसर, तो हम कई बार ये चर्चा कर दिए हैं कि अगर जब दशमलव में देले है तो वहाँ जो है हम लोग जो है 9.8 मान लेंगे G का मान गुरुत्वीय त्वरण। और अगर जब 0 के है आंसर या सोझे है आंसर, तो उसमें हम 10 लेकर मान बैठा लेंगे। तो यहाँ बैठाइएगा तो 2 से कट जाएगा 4, तो 2 मरतन में कटेगा, तो 4 दूना 8, 8 में 9.8 से गुना करिएगा तो 78.4 मीटर आ जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, देखिए 6 नंबर प्रश्न है, एक सेतु से नीचे बहने वाली नदी के एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराया जाता है। तो पत्थर जल से स्पर्श करने में 2 सेकंड का जो है समय लेता है। तो सेतु की ऊंचाई, तो देखिए सेतु के फिर ऊंचाई पूछ दिया गया है, तो इसका मान फिर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ 0 ले लेंगे, U का मान, T जो है दे दिया गया 9.8 जो है इसका। तो हम फिर बैठाएंगे उसको, तो 0 यहाँ जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि जो U 0 है तो T पे फिर गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इसको जब काटिएगा तो यहाँ जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9.8 में जो है 2 से गुना करिएगा तो 19.6 मीटर आ जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड के पश्चात वेग कितना होगा। तो देखिए यहाँ फिर से जो है हम लोग को जो है वेग पूछा गया है, तो वेग बराबर जो है फार्मूला हम लोग जानते हैं V बराबर जो होता है U प्लस GT होता है, तो उससे जो है हम बैठा लेंगे। तो यहाँ जो है वेग के पूछा गया, मैंने V का मान पूछा गया, तो जैसे V का मान पूछा जाता है तो U का मान जो है यहाँ प्रारंभिक वेग 0 लिया जाता है, और G का मान जो है 9.8 से हम बनाएंगे, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जो है T का मान जो है 3 सेकेंड दे दिया गया है, तो यहाँ से हम बैठाएंगे, तो यहाँ से 0 ही हो जाएगा, और G का मान जो है यहाँ 9.8 और गुने 3, तो इसको जब गुना करिएगा तो यहाँ जो है 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वेग जो है मीटर पर सेकेंड में ही होता है। तो आज का वीडियो जो है समाप्त हुआ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।